हम लोग उसको फिर से कुछ और चीजों के बारे में जानकारी लेंगे साधारण ब्याज से। ठीक है, साधारण ब्याज का क्या क्या उपयोग होता है हमारी निजी जिंदगी में, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सुनीता अपने पैसे जो है गुल्लक में हमेशा जमा किया करती थी। उसकी आदत थी कि जो भी पैसे उसे मिला करते थे वो उसे बचा के उसे गुल्लक में डाल दिया करती थी। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कोई रिश्तेदार आ गया, उसने कुछ पैसा दे दिया, सब वो बचा बचा के रखती थी कि एक दिन बहुत अच्छे से कपड़े सिलवाएगी। ठीक है, खूब बढ़िया बढ़िया सी चीजें देगी, उसके लिए गुल्लक में जमा करती जाती थी। और जब गुल्लक पूरा भर जाता था तो उसको तोड़ के सारे पैसे निकाल के अपने बढ़िया बढ़िया शौक पूरा कर लिया, खूब अच्छे से सुंदर सा सूट सिलवा दिया, सब कर दिया। एक दिन जो है उसके मामा है, मामा ने देखा कि जो भी पैसा है वो सब गुल्लक में रखती है। तो मामा ने कहा बेटा ये क्यों करते हो, कि इससे बचा देते हैं और अपना मन का काम कर लेते हैं, वरना छोटा छोटा पैसा ऐसे आता है चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो मामा ने कहा बेटा फायदा क्या है, तुमने गुल्लक लिया इतना बड़ा 10 रुपए का, उसमें पैसा जमा करते रहे, गुल्लक को तोड़ दिया, 10 रुपए भी बर्बाद हुए, और पैसा जितना तुमने बचाया उतना ही तो बचा है, कुछ बढ़ा तो नहीं ना। सुनीता हंसने लगी, मामा क्या पेड़ लगा दूं कि बढ़ने लगेगा। तुमने कहा नहीं बेटा पेड़ नहीं लगाओ, पर अगर ये जो पैसा है ये तुम मेरे पास देते रहो, जोड़ते रहो, कितना दे रहे हो, तो मैं इसमें तुम्हें बढ़ा के दूंगा। ठीक है, मामा ने कहा जितना भी पैसा तुम देते रहोगे सब तो रख लूंगा, जब तुम चाहोगे तब तुम अपना पैसा ले सकते हो, और पैसे को मैं उसमें बढ़ा के दूंगा। अब सुनीता को लगा मामा भी कोई जो है पेड़ हो गए हैं पैसे के लिए, तो आइंदा से उसने पैसा मामा के पास ही देना चालू कर दिया। मामा ने कहा बेटा जितना पैसा दोगे उस पे मैं 4% और बढ़ा के दूंगा। वो कुछ जोड़ते रहे 500 रुपए हो गए। ठीक है, तो 500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे वापस, और कितना मिलेगा 4% ब्याज। तो ब्याज कितना होगा उसका 4% किसका 500 रुपए पे। ठीक है, 500 रुपए पे 4% ब्याज देंगे, यानी कि 20 रुपया। ठीक है, तो मामा ने कहा बेटा देखो एक तो तुम्हें 20 रुपया ज्यादा मिल गया, यानी कि अब सुनीता को कितना मिला, पूरा पैसा कितना मिला 500 रुपया प्लस 20 रुपया, 520 रुपया मिला, और 10 रुपए का गुल्लक भी नहीं तोड़ना पड़ा। वो 10 रुपए का भी फायदा हो गया, 10 रुपए का गुल्लक में खर्चा करना पड़ता था। इससे अच्छा ये हुआ कि 520 रुपए उसे वापस मिल गए, 10 रुपए गुल्लक के भी बच गए। उसे लगा ये तो बड़े अच्छा, मामा को पैसा देते रहो, मामा बढ़ाते रहेंगे और देते रहेंगे। मामा भी बहुत अच्छे जो है पैसा बनाने की मशीन। फिर उसने ये सोचा कि आखिर मामा पैसा बढ़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों करते रहते हैं, वो भी खर्चा लेते हैं। फिर मालूम क्या पड़ा, मामा ने जो है अपनी दुकान खोल रखी है, ये पैसा उस दुकान में लगा देते हैं, और वहां से जो लाभ होता है उसमें से थोड़ा सा वहां से वो काफी लाभ करना है। अब पता क्या किया कि मामा ने जो तुम्हारा 500 रुपए था उससे उन्होंने
सारे बिस्किट खरीद लिए, ठीक है, 5-5 रुपए के पैकेट के बिस्किट थे। कितने रुपए थे? 500 रुपए से 5-5 रुपए के पैकेट के बिस्किट थे। यानी कि एक पैकेट कितने रुपए का? एक पैकेट 500 बटे 5, यानी कि 100 पैकेट उन्होंने खरीद लिए। टोटल उन्होंने कितने पैकेट खरीदे? 100 पैकेट, ठीक है। और हर पैकेट को उन्होंने 6-6 रुपए का बेचा, तो कितना मिला? 1 रुपए का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 100 पैकेट उन्होंने 600 रुपए के बेचे, 600 रुपए उन्हें मिले। 500 रुपए उन्होंने तुम्हारे लगाए, 600 रुपए उन्हें मिल गए। जब वापस लौटाना हुआ तो कितना लौटाया? 520 रुपया। 80 रुपए अभी भी उन्हें फायदा हो गया, 80 रुपए अभी भी उन्हें फायदा हो गया। अब सुनीता के मामा तो चलो ठीक है, पैसा बढ़ा के देते हैं, बाकी सबको भी मन करने लगा सुनीता की तरफ। अब हम क्या करें? हम कैसे जो है हम अपने जो पैसे रखते हैं उसको कैसे बढ़ाएं? तो इसी को लेके रेखा बड़ी परेशान थी कि सुनीता भी उतना ही जमा करती है, उसका पैसा बढ़ जाता है, मेरा पैसा उतना ही रहता है। उसने अपने मामा से कहा कि मामा तुम भी मेरा पैसा बढ़ाओ। मामा ने कहा बेटा मैं कहां से बढ़ाऊं, मेरी कोई दुकान नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता हूं जहां पे तुम्हारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। मामा ले गए बैंक। कहाँ ले गए? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ले गए। बैंक ऑफ बड़ौदा में वहां पे उन्होंने जो है मैनेजर से मिलवाया। अब रेखा ने सोचा कि ये कहाँ, यहाँ कोई गुल्लक भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली उसी में है, करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे नाम पे बचत खाता खोल देंगे, ठीक है, एक बचत खाता तुम्हारे नाम पे खोल देंगे और जब चाहे तुम उसमें पैसा डालते रहो, जब चाहे पैसा डालते रहो और जब चाहे पैसा निकालते रहो। रेखा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब चाहे पैसा डालते रहो, जब चाहे निकालते रहो। गुल्लक में तो हम एक ही बार निकाल सकते हैं, इसमें हम जब चाहे निकाल सकते हैं, बार बार 10 रुपए का गुल्लक नहीं तोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने कहा क्या मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा? उन्होंने कहा भाई सुरक्षित भी रहेगा और तुम्हें मैं इस पे ब्याज भी दूंगा। तो रेखा ने तुरंत बोला सुनीता के मामा 4% देते हैं। तो बैंक वाले ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम 5% देंगे। बैंक वालों ने कहा हम हर बचत खाते पे 5% देंगे, ठीक है, जितना भी रुपए जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब चाहे निकालो, नहीं निकालोगे तो वो ब्याज के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो रेखा ने कहा ठीक है। एक बार रेखा ने भी करीब 500 रुपए जमा करके देखा कि आखिर फायदा कैसे है। उसने कितना रुपए जमा किया? 500 रुपए, ठीक है। किसने जमा किया? रेखा ने, ठीक है। 500 रुपए जमा किया, उस पे ब्याज या इंटरेस्ट कितना? 5%, 500 का 5% 500 का, तुमने सुन गया 25 रुपया, ठीक है। उसने सारा पैसा निकाला क्योंकि उसे एक बहुत बढ़िया से सूट लेना था, ठीक है, बहुत बढ़िया सा सूट लेना था, बहुत बढ़िया से देख रखा था। जो है उसकी दोस्त के जो है चाचा की शादी थी, देखा उसमें पहन के जाएंगे अच्छा सा बढ़िया सा। तो 500 रुपए निकाले। बैंक वालों ने कहा बेटा तुम्हारा 500 रुपए तो वैसा ही है और 25 रुपए बढ़ गया, यानी 525 रुपए। सुनीता को कितना मिला था? 520 रुपया। बैंक में जमा करने से कितना मिला? 525 रुपया। बचत की बचत रही और ब्याज भी मिल गया। पैसा तो सुरक्षित ही रहा, जब चाहे हमने निकाल दिया।
अब सुनीता ने कहा कि हम दोबारा डाल सकते हैं, उन्होंने कहा दोबारा डाल सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं। पर अब बात ये आई कि आखिर बैंक वाले क्या करते हैं, इनकी तो कोई सुनवाई नहीं करा देते। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है। अब उसने सोचा कि आखिर क्या है कि बैंक मुझे पैसा बढ़ा के तो दे रहा है, कैसे दे रहा है। एक दिन ऐसे ही ये बैंक में पैसा जमा करने गई तो उसने क्या देखा कि एक शख्स आया, उन्हें पैसे की बड़ी जरूरत थी, घसीटा राम, घसीटा राम, घसीटा राम को पैसे की बड़ी जरूरत थी। वो आए, बैंक वाले से कहे कि भाई हमें कुछ पैसा उधार दे दीजिए। तो बैंक वालों ने कहा भाई ठीक है, हम आपको उधार दे देते हैं, पर हम आपको उधार देंगे तो आपसे कुछ ब्याज लेंगे, ठीक है। इन्होंने पूछा भाई घसीटा राम कितने की जरूरत, अमर, तो घसीटा राम ने कहा अभी तो बस 500 रुपए दे दीजिए, आगे जरूरत होगी तो देखा जाएगा, क्योंकि आप ब्याज कितना लेंगे। बैंक ने कहा 10% ब्याज लेंगे। कितना लेंगे? 10%। अब ये तो रेखा को मिल गया, रेखा भी बैठी रहेगी, देखती रहेगी आखिर बैंक वाले करते क्या। 550 घसीटा राम को बैंक ने 500 रुपए दिए, ठीक है, उसने कितना ब्याज दिया? 10%। किसका? 500 रुपए का, यानी कि 50 रुपए लिए। उसने भी पता कर लिया, देखा ना कि किस दिन घसीटा राम को पैसे वापस करने हैं। जिस दिन घसीटा राम को पैसे वापस करने थे उस दिन फिर बैंक आए। पता क्या किया, बैंक वालों ने कितना रुपए वापस लिया? 500 रुपया और 50 रुपया। 550 रुपया इन्होंने घसीटा राम से दिया। अब रेखा को कुछ समझ में आने लगा कि आखिर बैंक वाले करते क्या हैं। मेरे ही पैसे को इन्होंने किसी को दिया, मुझे तो खाली 5% दिया, उससे 10% दिया, ठीक है। उससे कितना लिया? 10%। तो 25 रुपए बैंक वालों को भी फायदा हो गया। क्या हो गया? लाभ। 50 रुपए उन्होंने कमाए, 25 रुपए हमें दे दिए, 25 रुपए अपने पास रख दिए। अब समझ में आया कि बैंक वाले कैसे लाभ कमाते हैं। पर करना क्या है, हमें तो फायदा मिल रहा है तो हम इसलिए अपना बचत खाता खोल देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग सब लोग अपना एक बचत खाता खोल लीजिए। जब पैसा हो उसके अंदर डालते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, जब मन चाहे, ठीक है। गुल्लक से ज्यादा